बगीचे में धनी नाम का एक माली था। वो पूरे महीने ईमानदारी से परिश्रम करता और जब उसे तनख्वाह मिलती तो वो उसमें से कुछ हिस्सा महल के पीछे एक नीम के पेड़ के पास ले आता। चलो, अब इस रकम को भी बेटी के विवाह के लिए जमा कर देता हूँ। उसने उस पेड़ के नीचे एक गुप्त सुरंग के अंदर एक मटका छुपा कर रखा था, जिसमें वो बचत का एक हिस्सा जमा कर देता। इस तरह कुछ साल बीत गए और धनी ने पेट काटकर अच्छी खासी रकम जमा कर ली थी और खुशनसीबी से उसकी बेटी का विवाह भी एक नामी गिरामी परिवार में तय हो गया, जिससे वो काफी खुश था। धनी जी, वैसे तो हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहते हैं कि बारातियों का स्वागत अब पानी पूरी से कीजिए। अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए समधी जी। ज़ेना देवी मेरी इकलौती बेटी है, तो मैं उसकी शादी में कोई कमी नहीं होने दूं। ये सुन वहाँ खड़ी ज़ेना देवी के आंखों में खुशी के आंसू आ गए, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके गरीब पिताजी इतना खर्च कैसे उठाएंगे। तभी धनी ने उसे इशारों में समझाया कि पैसों की चिंता ना करो, वो सब संभाल लेगा। फिर क्या, धनी पूरे आत्मविश्वास के साथ महल के पीछे लगे नीम के पेड़ के पास पहुंचा और उसने मिट्टी को हटाना शुरू किया, पर सामने का दृश्य देखकर उसके तो पाँव के नीचे से तो मानो जमीन ही खिसक गई। वो मटका वहाँ से गायब था। क्या? ये कैसे मुमकिन है? मेरी जिंदगी भर की बचत कहाँ गई? अब मेरी बेटी की शुरू। जैसे कि कहा जाता है, चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग तो जरूर छोड़ जाता है। फिर क्या, बीरबल ने उस पेड़ के यहाँ देखा, वहाँ देखा, ऊपर देखा और नीचे देखा, तो उन्हें कुछ दिखा। अरे, ये जड़ें उखड़ी हुई है। उम्मीद है कि इससे चोर तक पहुंचने में आसानी होगी। धनी, एक काम करो, राजमहल में जितने भी वैद्य और हकीम आते हैं, उन्हें तुरंत दरबार में हाजिर होने का संदेशा भेज दो। वैद्य और हकीम? पर वे क्यों बीरबल? आपकी तबीयत तो ठीक है? मेरी तबीयत तो खूब भलो, बस अब इन सब की तबीयत बिगड़ने वाली है। फिर क्या, आदेश के अनुसार दरबार में 5 शाही वैद्यों ने हाजिरी लगाई। बीरबल, हमें यूं जल्दबाजी में क्यों बुलाया है? हम यहाँ, मैं एक मरीज के जुलाब का इलाज कर रहा था। बेचारा कल से बस बहे ही जा रहा है और मैं तो खुद ही बीमार हूँ भाई। आप सबको यूं अचानक तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूँ, पर यह किसी के बेटी के भविष्य का सवाल है। उसमें मुझे आप सबकी थोड़ी सहायता की आवश्यकता है। क्यों नहीं? अच्छा, मुझे ये बताओ कि नीम के पेड़ के किस किस हिस्से की दवाइयाँ बन सकती है? देखो, नीम का पेड़ तो अपने आप में एक दवा खाना है। उसके पत्तों से लेके लकड़ियां तक, यहाँ तक कि जड़ें भी इलाज का काम करती है भैया। है बहुत खूब। तो क्या आप में से किसी ने महल के पीछे लगे नीम के पेड़ से कुछ लिया? पत्ते, लकड़ियाँ या और कुछ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। महल के पीछे जाने की अनुमति हम में से किसी को नहीं। वहाँ बस ये माली जा सकता है मियाँ। ये सुन तो धनी की बटी हुई उम्मीद टूटने लगी। जरा ठीक से याद कीजिए, कहीं आप भूले बिसरे वहाँ चले गए हो? नहीं नहीं। उन सब का आत्मविश्वास देख बीरबल समझ गए कि हर कोई सच बोल रहा है। इससे उन्हें अब समझ नहीं आ रहा था कि उस उलझन को कैसे सुलझाए। ठीक है, आप सब जा सकते हैं। उन सबको जाता देख तो धनी की आंखें भर आई और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। बेचारा धनी, बड़ी दुख की बात है कि मैं उसकी मदद नहीं कर पाया। कुछ देर बाद बीरबल चिंतित हो बाजार के रास्ते अपने घर जा रहे थे और तभी उन्हें वैद्य जी ने आवाज लगाई। ओ बीरबल जी, जरा सुनिए। जी वैद्य जी, कहिए। वो आप पूछ रहे थे ना कि कोई नीम के पेड़ के पास गया तो नहीं? हाँ, आप गए थे क्या? अबे मैं तो नहीं,
पर कुछ दिनों पहले जब मैं महल आया था तो शेरू नाम का एक सेवक मेरे पास आया और वेद जी, कुछ दिनों से रातों को नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, बड़ी बेचैनी सी होती है। कहीं मुझे किसी से प्यार तो नहीं हो गया? अरे बुड़बक, प्यार नहीं, पेट में कीड़े हो गए तुम्हारे हैं। ओ नहीं, अरे अब क्या होगा? देखो, चिंता मत करो, है? बस कहीं से नीम की जड़ें लेके आओ, मैं तुम्हें उसे अन्य जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर एक काढ़ा बना के देता हूँ, है? उससे तुम्हारे सारे कीड़े निकल जाएंगे, प्यार के भी, है? फिर कुछ देर बाद वो सेवक नीम की जड़ें ले आया। हो सकता है शेरू ने वो जड़ें महल के पीछे से लाई हो, है? इस जानकारी के लिए शुक्रिया। उम्मीद है इससे समस्या हल हो जाए। शाम को बीरबल ने शेरू से पूछताछ की। नहीं नहीं नहीं, मैंने तो वो जड़ें बाजार से खरीदी थी। किससे? वो जड़ी बूटी बाबा से। कब? 3 दिन पहले। नहीं, 4 दिन पहले। कितने की? वो 3 आनों की। नहीं, 5 आनों की थी। अरे तो मैं वही कह रहा था कि मुफ्त में जो चीज मिल सकती है उसके लिए पैसे खर्चने की क्या जरूरत थी। कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है भला? अच्छा तो ये बात है। वो दरअसल सच तो ये है कि मैंने एक आना भी खर्च नहीं किया। अरे महल के पीछे जो पेड़ है उसी की जड़ें उखाड़ ली मैंने। अरे वाह, बुद्धिमान हो तुम। तो बताओ, मटके में से कितने पैसे मिले? क्या मतलब? कैसे पैसे? माली के पैसे जो उन्होंने मटके में रखे थे, क्योंकि वहाँ बस तुम ही गए हो और अभी अभी पेड़ की जड़ों को निकालना स्वीकारा भी है, तो इसका मतलब तुम ही ने उस मटके को निकाला है। अब सच सच बताओ, वरना मैं सिपाहियों को कहकर तुम्हारी जड़ें उखाड़ दूंगा। ये सुन तो शेरू समझ गया कि अब उसका भांडा फूट चुका है और उसने अपना जुर्म कबूल किया। पर बीरबल जी, मेरा इरादा चोरी का नहीं था। मैं तो बस नीम की जड़ें लेने गया था और वहाँ मुझे वो पैसों से भरा मटका मिल गया। समझ सकता हूँ, इसलिए तुम्हें गलती सुधारने का एक मौका देता हूँ। बस उस मटके को माली को लौटा दो और आइंदा ध्यान रखना कि कोई भी अनजान खजाना मिले तो वो राज्य की संपत्ति होती है। ये सुन शेरू ने राहत की सांस ली और माफी मांगते हुए धनी को उसके पैसे लौटा दिए, जिससे वो खुश हो गया कि अब वो उसकी बेटी को दिया हुआ वादा निभा पाएगा और उसकी शादी धूमधाम से होगी। और हमने ये सीखा कि अगर हमें कोई कीमती चीज मिले तो उसे तुरंत अधिकारियों को सौंप देना चाहिए